अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अहम अपडेट है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे एंड पे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों को बताता चलूं कि जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो जो पहला आपको लिंक मिलेगा वो आपको व्हाट्सएप चैनल का मिलेगा, वहां पर जाकर उसको फॉलो कर लें। वहां पे भी लेटेस्ट अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूं। दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी वालों के लिए जो बुरी खबर है उस पे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सबसे बड़ा जो ब्लंडर अभी रिसेंटली हुआ है, जो आप कह सकते हैं कि करवाया गया है या हुआ है, इस हुकूमत की जो ताबूत है उस पर आखिरी कील ठोकने के लिए ये करवाया गया है, जो कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया जो है कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो इस वक्त पेड्रो सांचेज की सिचुएशन है उसको मजीद गंभीर करने के लिए और उनको इक़्तिदार छोड़ने पे मजबूर करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज करवाई गई हैं। इसका क्या रिजल्ट निकलता है, अभी तो इस वक्त जो यूरोपीय यूनियन से प्रेशर बिल्ट हो रहा है वो तो एक तरफ है, अपोजिशन की तरफ से काफी ज्यादा जो प्रेशर है वो बिल्ट हो रहा है। पॉपुलर के जो चेयरमैन हैं उन्होंने स्यूता का विजिट भी किया है, वहां पे काफी ज्यादा आड़े हाथों लिया इस वक्त मौजूदा हुकूमत को। हुकूमत एक तरफ कह रही है कि उनमें से अक्सरियत वापस जा चुकी है, बहुत कम लोग हैं जो कि कम उम्र बच्चे हैं वो यहाँ पे हैं, बाकी तमाम को डिपोर्ट कर दिया गया वापस मोरक्को में। अब इस सारी सिचुएशन में एक बड़ी जो अहम सिचुएशन सामने आई है वो ये आई है कि अब अपोजिशन के पास ज्यादा मौके और ज्यादा ऑप्शन आ गए हैं बात करने के लिए और क्रिटिसाइज करने के लिए इस हुकूमत को। एक थोड़ा सा मैं आपको फनी भी इसमें वाकया बताऊंगा जिसपे जो इस वक्त वजीर खारजा है स्पेन के, उन्होंने बड़ी अच्छी क्लास ली है इटली की प्राइम मिनिस्टर की। जैसा कि आपको मालूम है कि स्पेन ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन बल्कि शेंजन स्टेट का भी अहम मेंबर है। तो इस पे इटली ने जैसे सुना कि 50,000 प्लस जो इमिग्रेंट्स हैं वो सीउता इंटर हुए हैं, उन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए शेंजन स्टेट्स का बॉर्डर जो है वो क्लोज कर दिया। यानी कि स्पेन से जो भी जाएगा वो इस तरह जाएगा जैसे नॉन स्टेट यूरोपीय यूनियन कंट्री है। वहां पे जाकर उसको तमाम डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेंगे, तमाम रिक्वायरमेंट्स और तमाम जो चीजें हैं वो आपको फिल करना पड़ेंगी अगर आप इटली इंटर होते हैं। तो इस तमाम सिचुएशन में क्या हुआ कि जो वजीर खारजा हैं स्पेन के, उन्होंने कहा कि उस प्राइम मिनिस्टर को ये ही इल्म नहीं कि जो स्यूता का एरिया है, असल में स्यूता एक ऐसा एरिया है जो कि स्पेन ने मराकश का जो साहिली इलाका है उस पे कुछ एरिया पे इनका कंट्रोल है, और वो कंट्रोल वो जो स्यूता एरिया है वो इन्हीं के अंडर है। वो इस वजह से इन्होंने कंट्रोल किया कि वहां से लोग डंकी ना लगा सके स्पेन की तरफ, यूरोप की तरफ। तो वो जो हिस्सा है वो शेंजन स्टेट में नहीं है, वो इंडिपेंडेंट एक टेरिटरी है जो कि स्पेन के अंडर है, लेकिन वो शेंजन का हिस्सा नहीं है। शेंजन का जो हिस्सा है वो मेन लैंड स्पेन है, वही है इसका शेंजन का हिस्सा। तो उन्होंने यही कहा कि उसको ये ही इल्म नहीं है कि जो स्यूता है जजीरा नमा, जो कि एक तरफ मोरक्को है दूसरी तरफ वाटर है यानी कि समंदर है, वो बिल्कुल भी शेंजन का हिस्सा नहीं है, और उसने उसकी वजह से जो है वो शेंजन स्टेट पे बैन कर दिया स्पेन के लिए। तो ये सारी सिचुएशन में उनको भी इन्होंने कहा, लेकिन दूसरे अपोजिशन जो है वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रही, और एक तरफ ये और दूसरी तरफ उन्होंने स्पेन की नेशनलिटी से रिलेटेड भी कुछ नई अपडेट्स, कुछ नई बातें जो है वो की हैं। वो बातें क्या हैं? सबसे पहले तो आपको ये बताते चलूं कि इस वक्त जो ग्रुप बना हुआ है इंटरनेशनली, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप है, अर्जेंटाइन का प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है वो है, दूसरी तरफ जो हमारे मुल्क में वॉक्स पार्टी, पॉपुलर पार्टी ये है, इसी तरह से अगर जर्मनी की बात करें वो, और मेलोनी जो इटली में है, हॉलैंड में है, इसी तरह से दूसरे जो यूरोपीय ममालिक हैं जिसमें फिनलैंड काबिल जिक्र है, ये तमाम ममालिक ऑस्ट्रिया समेत जो है राइट विंग्स पार्टी की कंट्रोल में ये तमाम ममालिक। तो इनका एक ग्रुप है, ये चाहते हैं कि तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में राइट विंग्स पार्टीज आ जाएं, तो इनकी कोशिश यही है। तो इसी तनाजर में जो इस वक्त अर्जेंटाइन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कहा है कि स्पेन की जो प्रेसिडेंट है इस वक्त, उनका ये टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्कियों को स्पेन की नेशनलिटी दी जाए ताकि आने वाले इलेक्शन में उनको ज्यादा से ज्यादा वोट दें ये गैर मुल्की इमिग्रेंट्स। हालांकि सबसे ज्यादा अर्जेंटाइन की तादाद है जिन्होंने लई दी नेतो में सबसे ज्यादा पासपोर्ट लिए हैं स्पेन के, लेकिन उन्हीं के अगेंस्ट जो है इनके बयानात आ रहे हैं। अभी जो पॉपुलर पार्टी और वॉक्स पार्टी ने दोबारा से मुद्दा उठाया है कि ये जो तमाम चीजें हैं जो इतनी आसानी के साथ स्पेन की नेशनलिटी बांटी जा रही है उनके बकौल, उसको हम बैन कर देंगे, उसको मुश्किल कर देंगे, जिसमें उनका एक बड़ा जो नारा ऑलरेडी है, जिसमें मैंने पहले बात की थी, 15 साल
जो उनका कहना है कि 15 साल तक यहाँ पे रहने के बाद लीगल, उसके बाद स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई कर सकेंगे, वो है। दूसरी तरफ जो लैंग्वेज कोर्सेज है मजीद टफ करने की बात की जा रही है। ये सारी सिचुएशन आने वाले वक्त में मजीद गंभीर हो सकती है अगर इनकी हुकूमत आ जाती है तो दोस्तों इससे रिलेटेड मजीद मालूमात आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको लिंक को क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।